नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विष्णु बघेल आज आपको एक कॉमन सी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ उस बीमारी का टॉपिक है आज सर्वाइकल पेन, यानी कि गर्दन दर्द भी कह सकते हैं इसे। सर्वाइकल के मनकों में दर्द का होना। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि सर्वाइकल क्यों होता है। सर्वाइकल पेन के कारण भी अलग अलग हैं और अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग खान पीन, अलग अलग ट्रीटमेंट भी है। तो आरोग्यशाला न्यूरो केयर सेंटर ने आज ये शुरुआत की थी कि आज हम एक सर्वाइकल पेन के बारे में आप सबको जानकारी देंगे। बहुत लोग हैं हमारे भारत में, मोस्टली हर घर में ही देखने को मिलता है। आज की जो जनरेशन है, आज का जो माहौल है कि बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल, बिना लैपटॉप के हमारा कोई काम नहीं होता है, चाहे वो ऑफिस हो या हमारे घर में हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है कि उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि हर समय मोबाइल में हर 2 क्लास, 3 क्लास, 5 क्लास के बच्चों को स्कूल के अंदर भी जो होमवर्क दिया जाता है वो भी अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से डाउनलोड करके करना है। तो मोस्टली लोग उसी में व्यस्त रहते हैं और उस व्यस्तता के कारण सर्वाइकल पेन भी होने लगता है। कई बार देखा गया कि उन बच्चों का होमवर्क को करने के लिए माँ बाप, माता पिता को भी साथ में हेल्प करनी होती है, तो वो भी अपने अपने मोबाइल में, लैपटॉप में सर्च कर करके बच्चों की स्टडी को पूरा करते हैं। तो उनके साथ साथ माँ बाप भी इस बीमारी का शिकार बन रहे हैं। इस चक्कर में खान पीन भी हमारा रह जाता है। कई बार हम टाइम पर भोजन नहीं ले पाते हैं, कई बार चुटपुट ले लिया, चाय, नमकीन, बिस्किट, इनसे अपना गुजारा कर लेते हैं और लंच करना ही भूल जाते हैं। सुबह की जल्दी जल्दी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ऑफिस जाना है, यहाँ जाना, वहाँ जाना है, बच्चों को तैयार करना है। कई माताएं, कई बहनें हैं, कई पुरुष भी हैं, कई भाई भी हैं जो ये भूल जाते हैं कि हमें नाश्ता भी करना है। लेट हो गए, रात को लेट सो नहीं पाए सर्वाइकल की वजह से, सुबह हम जल्दी उठ नहीं पाए, तो उनको इस बीमारी के सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका सुबह का नाश्ता ही नहीं हो पाता है। कई बार गैस की प्रॉब्लम के कारण भी हमें सर्वाइकल दर्द होने लगता है। आज की फैशन को देखा जाए तो पहले लोग ढीले कपड़े पहनते थे, आज के लोग इतने टाइट कपड़े फिटिंग पहनने लगते हैं, स्ट्रेचेबल जिनको बोलते हैं। और फिटिंग कपड़े पहनने के कारण कई बार हमारी गर्दन, हमारी बाजुओं की मूवमेंट कम हो जाती है, क्योंकि हमेशा हमें कोट पैंट डालने के बाद, ऑफिस में जैकेट डालने के बाद हमें हमेशा फिट रहना पड़ता है, तो उसके कारण हम बीमारी का शिकार बनते हैं। तो आइए अब काम की बात करते हैं कि यह बीमारी मुख्यतः देखा जाता है तो 3 रूपों में ज़्यादा पाई जाती है। कारण इसके 5 से 7 हैं, और भी कई कारण हैं, लेकिन जो आजकल हर व्यक्ति के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि 10 में से 8 केस में देखने को मिलता है, वो 3 कॉमन बीमारियां ज़्यादा हैं। एक है आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, दूसरा है आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, और तीसरा है आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। और उसका कारण भी देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में देखा गया है कि मोस्टली खट्टी चीज़ें या हमारे दिनचर्या में पानी का शामिल ना होना, कई बार तली हुई, भुनी हुई चीज़ें या साल्टी, नमकीन चीज़ों को ज़्यादा खाने के कारण हमारी बॉडी में एसिड बढ़ने लगता है, और एसिड बढ़ने के कारण हमारी बॉडी में कई दिन से चला आ रहा लगातार दर्द धीरे 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 स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि वो सूजन का कारण बनता है। और गर्दन के आसपास मनकों में, सर्वाइकल के 12 मनके हैं, उन मनकों में स्वेलिंग होने लगती है, सूजन होने लगती है, जिसे हम और मेडिकल साइंस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहती है। इसके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, रामबाण ट्रीटमेंट है, गारंटी के साथ हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। आरोग्यशाला न्यूरो केयर सेंटर में ऐसी कई बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, जिनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से, हाइजेनिक तरीके से, सुविधाजनक आपका ट्रीटमेंट किया जाता है और गारंटी के साथ किया जाता है। अगली बीमारी आती है, इसी का जो दूसरा रूप है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। पहली थी स्पॉन्डिलाइटिस, दूसरी है स्पॉन्डिलोसिस।
इसमें क्या होता है कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कई बार हमारा लेट खाना होता है, लेट नाइट खाना होता है, तो हमारा धीरे धीरे पेट खराब होने लगता है और उसमें हमारी बॉडी को जो विटामिन्स प्रॉपर मिलने चाहिए वो विटामिन्स हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं, जिसके कारण विटामिन्स डेफिशिएंसी, क्योंकि जो हमारे खाने से प्रॉपर हमें विटामिन्स न मिलने से हमारे शरीर में विटामिन्स डेफिशिएंसी होने लगती है और डीजनरेशन होने लगता है, यानी कि हड्डियों का घिस जाना और हड्डियों का कई बार खोखला हो जाना। तो ये डीजनरेशन के रूप हैं। तो इसकी दिनचर्या के ऊपर ये भी हमारी दिनचर्या से लागू करता है। इसी का एक और विराट रूप जो तीसरा आता है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। और जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है उसमें क्या होता है कि एक के ऊपर एक जो हमारे सर्वाइकल के मनके हैं, इन मनकों का एक के ऊपर चढ़ जाना, और एक के ऊपर एक चढ़ जाने का कारण है कि जो सर्वाइकल मनके हैं वो एक के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो कई बार हमारी बॉडी का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है, चक्कर भी आने लगते हैं, और अगर आप देखेंगे तो कई बार हम गर्दन भी घुमा नहीं पाते हैं, इधर से उधर भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी चीज़ें ये सडनली होती है, लेकिन इसका कारण काफ़ी दिन से चल रहा है, यानी कि जैसे स्पॉन्डिलाइटिस था जहाँ जोड़ों में स्वेलिंग होने लगी थी, एसिड बढ़ने लगा था, फिर वो आपका लोसिस में चेंज हो गया, यानी कि विटामिन डेफिशिएंसी के कारण, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण आपकी बोन्स खोखला होना शुरू हो गई। और वही जब कभी जर्क लगाए या कभी एक कंडीशन में अगर रह गए या बाई चांस झटका लग गया तो वही हमारा मन के ऊपर मन का चढ़ जाता है। एक और कारण मैं आपको बता देता हूँ, जो चौथा कारण है जिसे हम एंकिलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे जो बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, मनके हैं, उनके अंदर कैल्शियम का जमा हो जाना। ये इसके डिटेल में अगर हम देते हैं तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, जो हम आपको इसके बारे में अगली वीडियो में लेके आएंगे। मोस्टली क्या होता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, कि जब हमारी बॉडी में कैल्शियम जमा होने लगता है, यानी हमारे शरीर में जो कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है, उसका काम है कि ब्लड का कैल्शियम बोन में डालना, बोन का कैल्शियम ब्लड में डालना, यानी कि दोनों में से कहीं कम होगा तो जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से उठाकर उसको बराबर करना, ये उस हार्मोन्स का काम है। तो जब इस हार्मोन्स का काम बंद हो जाता है या स्लो हो जाता है, ये प्रॉपर काम नहीं करता है, तब हमारी शरीर में ऐसी बीमारी आने लगती है कि वो ब्लड का कैल्शियम को उठा के आपके बोन्स में डालने लगता है। और जब बोन्स में डालने लगता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो कैल्शियम जो है ब्लड में न जाके हमारे बोन्स में जमा होने लगता है, और इसमें कंडीशन भी चेंज होती है कि जो व्यक्ति मोस्टली ज़्यादा खाना लेते हैं और हाइपरनेस की तरफ जाते हैं, ये एल्कलाइन की तरफ बॉडी में काम करती है। इन तीन बीमारियां जो बताई थी, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, ये एसिड की बीमारियां हैं, और जो एंकिलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस है ये आपकी एल्कलाइन में चेंज हो जाती है। जो और भी भयानक रूप है, इसमें कई बार पेशेंट ऐसे झुक जाता है और घूमने के लिए बोलेंगे तो पूरा ही घूमेगा, ऐसे करके वो खुद गर्दन नहीं घुमा सकता, पूरा ऐसे ही घूमेगा। तो ये 4 बीमारियों के बारे में हमने बताया है। इन चारों बीमारियों का ट्रीटमेंट हमारे आरोग्यशाला न्यूरो केयर सेंटर में बहुत अच्छे तरीके से, हाइजेनिक तरीके से दिया जाता है। आपको इस ट्रीटमेंट के लिए हमारे आरोग्यशाला न्यूरो केयर सेंटर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको एक पता बता देता हूँ कि शॉप नंबर 107 LSC कॉम्प्लेक्स नियर विंग कैफ़े और नियर DAV पब्लिक स्कूल श्रेष्ठ विहार में है। सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला हुआ है। आप अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ ले सकते हैं, हाइजेनिक तरीके से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।